नमस्कार विद्यार्थियों। 12th मैथ टॉपिक चल रहा था आपका मैट्रिक्स, और वो टॉपिक हम आपको आव्यूहों पर संक्रियाएं यहाँ तक हम आपको करा चुके हैं। 4 प्रकार की संक्रिया बताई थी: योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, आदिश गुणन संक्रिया और गुणन संक्रिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है परिवर्त आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? परिवर्त आव्यूह है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो वो कैसी आव्यूह कहलाती है? परिवर्त आव्यूह कहलाती है। परिभाषा क्या है इसकी? यदि किसी आव्यूह एक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो आव्यूह मूल आव्यूह एक ही परिवर्त आव्यूह कहलाती है। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, इंटरचेंज विनिमय कर दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह की परिवर्त आव्यूह कहलाती है। परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए का ट्रांसपोज द्वारा व्यक्त करते हैं। परिवर्त आव्यूह को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए डैश या ए का ट्रांसपोज द्वारा हम निरूपित करते हैं। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल दें, आव्यूह ए बराबर 1 2 5 4। इस आव्यूह ए का हमें क्या ज्ञात करना है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं? ए का ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में लिख दो, बात एक ही है। एक प्रक्रिया कर दो, दूसरी स्वतः हो जाती है कि पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कर दिया ट्रांसपोज। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। देखो, पहला स्तंभ अपने आप बदल गया पंक्ति में, दूसरा स्तंभ। इसे कहते हैं हम परिवर्त आव्यूह है। और एग्जाम्पल दें, b बराबर 1 2 3 -1 -1 4 2 6 -8। इस आव्यूह b का हमें क्या करना है? परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पंक्तियों को हमने काय में बदल दिया? स्तंभों में बदल दिया, चेंज कर दिया स्तंभों में।
तो इसे कहते हैं हम परिवर्त आव्यूह है। सीख गए होंगे ट्रांसपोज करना। कैसे करते हैं बेटा? पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। देखो, पहला स्तंभ पंक्ति में बदल गया, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में बदल गया, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में बदल गया। तो पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक। अब इस परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, अगला पॉइंट है गुणधर्म। क्या गुणधर्म है इसके? परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। नंबर 1, पहला गुणधर्म, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या प्राप्त होता है? ए। यदि किसी आव्यूह का आप ट्रांसपोज कर दो, फिर पुनः उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो पुनः हमें वही आव्यूह प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां के कैसी राशि है? अदिश राशि। के कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि। यानी किसी भी आव्यूह में किसी भी अदिश संख्या का, किसी भी संख्या का क्या कर दें हम? गुणा। गुणा करने पर उसका क्या कर दिया जाए? ट्रांसपोज। तो हमें ए के ट्रांसपोज के गुणन के बराबर प्राप्त होती है। वो ए का परिवर्त आव्यूह है, के से क्या हो जाता है? गुणित। नंबर 3, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नंबर 4, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। समझ आ गया? नंबर 5, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। और नंबर 6, बी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ये क्या कहलाते हैं? परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुणधर्म बेटा आपको रटे पिटे होने चाहिए। वो सवालों में हम इनका डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, सीधा भी इसका हम यूज करते हैं। तो इनका सत्यापन करना भी आना चाहिए और ये सीधे याद भी रहने चाहिए। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, यह है इंपॉर्टेंट, ए बी का ट्रांसपोज। ए क्या है? आव्यूह है। बी भी क्या है? आव्यूह है। दोनों आव्यूहों का पहले क्या होगा? गुणा। और गुणन आव्यूह का हमें क्या करना? ट्रांसपोज बराबर होती है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। फॉर ऑल एग्जाम्पल दें आपके लिए। नंबर 1 का सत्यापन करना है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? ए। ध्यान दें, आव्यूह है ए दे दी 2 4 6 8 है। ये तो है आव्यूह है ए। अब इस आव्यूह है ए का क्या करना है? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज
बोलो इसका ट्रांसपोज कर दो। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। पंक्तियों को स्तंभों में, पहली पंक्ति स्तंभ में लिख दी, दूसरी पंक्ति स्तंभ में लिख दी। समझ आ गया? ये हो गया परिवर्त आव्यूह है। अब आपको फिर पुनः क्या कर दिया जाए? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ये रही। अब आपको फिर पुनः ट्रांसपोज कर दो। पुनः ट्रांसपोज करेंगे, लिख दूं 2 6 4 8 का ट्रांसपोज लिख दिया। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति बदल दी स्तंभों में। तो ए के ट्रांसपोज का क्या किया हमने? ट्रांसपोज करने पर वही आव्यूह प्राप्त होगी जो हमने आव्यूह दी हुई है, मानी है। प्राप्त हो गया आव्यूह ए 2 4 6 8। समझ में आ गया? तो क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका पुनः ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मूल आव्यूह प्राप्त होती है। तो पहले गुणधर्म का हो गया सत्यापन, कह सकते हैं अपन। नंबर दूसरा गुणधर्म है आपका के ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज है। फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं, यही एग्जाम्पल उठा लिया अपन ने। आव्यूह कितनी दे रखी है? ए। ये हो गया आव्यूह ए। इस आव्यूह में हमने 2 का क्या कर दिया? गुणा। 2 का गुणा करने पर लिख दिया 2a। तो मैट्रिक्स ए में कितने का गुणा कर दो? 2 का। बोलो 2 इंटू 2 4 6 8। ध्यान देना, आप सीधा करना हो दोनों को एक साथ। तो ये गए 2a बराबर 2 इंटू ए। 2a बराबर 2 का अंदर गुणा कर दो, 4 8 12 16 कर दिया गुणा है। अब इसका क्या कर दो आप? ट्रांसपोज हो गया ना, के ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करवा रहा है 2a का, इसका ट्रांसपोज कर दो 4 8 12 16। पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया। ये प्राप्त हो गया आपको LHS के ए का ट्रांसपोज। इसको आप समीकरण 1 डाल दो है। अब RHS ले ली। कितने का गुणा किया था हमने? 2 का। तो 2a का ट्रांसपोज, 2 तो है ही, इंटू a का ट्रांसपोज। आप भी है ए ही रही, इसका आप क्या कर दो? ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज 2 4 6 8 पंक्तियों को स्तंभों में लिख दिया। अब इसमें 2 का आप क्या कर दो? अंदर गुणा कर दो। गुणा 4 12 8 16 समीकरण नंबर 2। निष्कर्ष निकल गया समीकरण 1 और 2 से। देख रहे हैं आप दोनों समीकरणों को या नहीं देख रहे? बोलो बराबर है क्या नहीं? 4 12 8 16 है तो हम कह सकते हैं कि के ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक, समझ में आ गया बेटा? पूछना है किसी को? कितने गुणधर्म हो गए? 2। तीसरा गुणधर्म है आपका a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं आपको, आप भी है a बराबर 1 1 2 5। आप भी है b बराबर 2 3 4 1। दिखाई दे रहा है आपको? कितनी आप व्यू है दे दी? 2 आप व्यू है, एक आप व्यू है ए और एक आप व्यू है बी। दोनों आप व्यू हो की कोटियां समान होंगी। क्यों होंगी?
योगफल है। तो दो मैट्रिक्सों का योग कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान होंगी, तभी तो संभव होगा। अब इसका हमें क्या करना है? सत्यापन। क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि यदि आप भी है ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम LHS ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे? ए प्लस बी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ दो, योग कर दो। तो योग करना आपसे आता है, सीधा लिख दूं डायरेक्ट। कैसे योग करेंगे? संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। समझ आ गया? संगत अवयवों को जोड़ दो। 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 4 6, 5 + 1 6। क्या हो गया? A प्लस बी। दो मैट्रिक्सों का योगफल भी एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अब इस A प्लस बी का हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो बेटा। इसका ट्रांसपोज बोलो, ट्रांसपोज कैसे करते हैं? शाबाश। पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। 3 4 6 6, समीकरण डाल दो 1। क्या प्राप्त हो गई? LHS है। अब RHS आ जाओ। A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। RHS ले लिया है। बोलो A का ट्रांसपोज, सीधा ट्रांसपोज कर दो डायरेक्ट। आप भी है A, ये रही। इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। बोलो बेटा ट्रांसपोज 1 1 2 5 प्लस B का ट्रांसपोज। बोलो B का ट्रांसपोज 2 3 4 1। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो? योग कर दो, जोड़ दो। जोड़ो बेटा। 1 और 2 3, 2 + 4 6, 1 + 3 4, 5 + 1 6। समीकरण नंबर 2। अब देखो अच्छी तरह बेटा, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? बताओ ये दोनों अब बराबर है कि नहीं? आप व्यू है ना? 3 6 4 6, 3 6 4 6 है बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। समझ में आ गया? पूछना है किसी को? दिक्कत कर सकते हैं आप। तो जिस प्रकार हमने योगफल किया उसी प्रकार आप व्यवकलन नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्सों के व्यवकलन का ट्रांसपोज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। सेम टू सेम। और नेक्स्ट गुणधर्म है, अब 2 हो गए आपके। 5वां गुणधर्म है आपका ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। याद रखें इसको, बहुत ज़्यादा काम आएगा बेटा, है। ध्यान दें, इसको साफ कर दूं फिलहाल। ध्यान दें, आप जो है ए दे दी आपको 1 2 3 2। आप जो है बी दे दी 1 1 3 4। ठीक है बेटा, कितनी आप व्यू हैं? 2 आप व्यू हैं। और कह रहा है क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि आप जो है ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? जवाब दो, ए बी।
दोनों मैट्रिक्सन को हमें क्या करना है, गुणा। हल A इंटू बी, पहली मैट्रिक्स क्या है, A, 1 2 3 2, इंटू दूसरी आप भी है B, 1 1 3 4। अब इन दोनों मैट्रिक्सन को क्या कर दो बेटा, गुणा। अब जवाब दो, गुणा करना आता है, आता है, शाबाश। कैसे करते हैं, पंक्तियों का स्तंभों से। कैसे गुणा करते हैं, पंक्तियों का स्तंभों से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, एक पंक्ति एक स्तंभ एक अवयव। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 प्लस 6। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 8 बराबर कितना आया, 7 9 9 11। तो ये क्या ज्ञात हो गया बेटा, A इंटू बी। अब A इंटू बी का क्या करवा रहा है, ट्रांसपोज। LHS चल रही है, ए बी का ट्रांसपोज। कहाँ है ए बी, वो रही, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। बोलो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में लिखते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, समीकरण नंबर डाल दो 1। ठीक, समझ में आ गया बेटा। अब RHS को ले लो, RHS क्या है, RHS B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B आप भी है, B ये रही, इसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज। कैसे करते हैं ट्रांसपोज, 1 1 3 4 इंटू A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज 1 2 3 2। समझ में आ गया बेटा। अब इन दोनों मैट्रिक्सन का क्या कर दो, गुणा। गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से सीख गए होंगे आप गुणा करना, अभ्यास किया होगा आपने। पहली पंक्ति पहला स्तंभ सीधा लिखूंगा डायरेक्ट, 1 प्लस 6 7। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 6 9। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 प्लस 8 9। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 प्लस 8 11। समीकरण नंबर 2। समझ आ गया। अब दोनों समीकरणों को देखो बेटा, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से स्पष्ट है। बताओ ये दोनों आप भी है बराबर हैं अथवा नहीं हैं बराबर। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है। ये हो गए आपके परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। समझ में आ गया। पूछना है किसी को, नहीं पूछना। तो इसी प्रकार हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं कि बी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये है आपके परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। ठीक, अगला पॉइंट है इसी में, अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगला टॉपिक सममित आव्यूह है। कौन सी आव्यूह है बेटा, सममित आव्यूह है। अगला पॉइंट है सममित आव्यूह है। क्या होती है सममित आव्यूह है? यदि
ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए। यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए, यानी किसी भी आव्यूह का क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर भी वही आव्यूह प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परिवर्त सममित आव्यूह है। ए का ट्रांसपोज हो गया परिवर्त आव्यूह है। यदि किसी आव्यूह का क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज करने पर वही आव्यूह प्राप्त हो, तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल दें आपके लिए, कोई भी आव्यूह दे दी ए बराबर अपनी इच्छा के अनुसार 3, 1, 1, 4, समझ आ गया। अब इस आव्यूह का आप क्या कर दो, ट्रांसपोज। ए का हमने क्या किया, ट्रांसपोज। 3, 1, 1, 4 का ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो बेटा, पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे। पहली पंक्ति 3, 1, दूसरी पंक्ति स्तंभ में बदल दी। पंक्तियों को किस में बदला जाता है, स्तंभों में। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर अब गौर करो इस पर, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या प्राप्त हो रही है, ए। बताओ आव्यूह ए है क्या नहीं है, 3, 1, 1, 4 है आव्यूह ए, तो इसे हम कैसी आव्यूह कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, सममित आव्यूह। समझ में आ गया। अगला है आपका इसी में नंबर 2, विषम सममित आव्यूह। कैसी आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। क्या होती है विषम सममित आव्यूह, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, -a। यदि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, -a प्राप्त हो। अंतर आ गया दोनों में, ये सममित है, ये विषम सममित आव्यूह है। फॉर ऑल एग्जाम्पल दूं, आव्यूह ए बराबर दे दी आपको 0h g -h 0f -g -f 0। गौर कर रहे हैं आप, है आव्यूह ए आपको दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित आव्यूह है। सिद्ध करवा रहा है कैसी आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। कौन कौन कर सकते हैं बेटा, हाथ खड़े करें। ठीक, क्या करना है, ध्यान देने की बात है यहां पर, कुछ भी हो, किसी भी आव्यूह को वो सममित और विषम सममित आव्यूह सिद्ध करवा सकता है। तो पहली बात तो जिसको हमें सममित और विषम सममित ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, पहले तो वो आव्यूह ज्ञात होनी चाहिए, है क्या नहीं। यदि वो ज्ञात हो जाए तो फिर उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पर वही आव्यूह प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं हम सममित आव्यूह। और यदि माइनस की आती है तो उसे कहते हैं हम विषम सममित आव्यूह। तो किसको सिद्ध करवा रहा है, ए को। ए है हमारे पास, है, तो इस आव्यूह ए का क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। पहली पंक्ति 0h g, दूसरी है -h 0f -g -f 0। ट्रांसपोज कर दिया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दिया। ठीक,
अब इस ए का ट्रांसपोज किया, क्या ये आप जो है ए प्राप्त हो रही है? देखो गौर से, नहीं हो रही। किसका अंतर आ रहा है? माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो माइनस इसमें से आप क्या ले लो? कॉमन। क्या कॉमन ले लिया? माइनस। तो माइनस कॉमन लेने पर 0h g माइनस h 0f माइनस g माइनस f 0। ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। माइनस कॉमन लिया सब में से। याद है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या का गुणा करें या भाग दें तो आप जो है कि प्रत्येक अवयव से गुणा या भाग होता है। समझ में आ गया? ठीक। अब ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस तो है ही। अब बताओ आप भी है ए है कि नहीं? ये मिलान करो अच्छी तरह। आगे आप भी है ए, आगे कंडीशन। तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो? माइनस ए। तो वो कैसी आप भी है कहलाती है? विषम सममित आप भी है कहलाती है। और खास बात याद रखें, विषम सममित आप भी है में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। समझ में आ गया? विषम सममित अव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य। ठीक। नेक्स्ट, यहां तक आ गई समझ में? तो ये याद रखनी है। एक खास बात क्या याद रखनी है कि सममित और विषम सममित जिस अव्यूह को सिद्ध करवाता है, पहले तो वो अव्यूह ज्ञात होनी चाहिए। ठीक। किसी को भी सिद्ध करवा सकता है, बताऊंगा अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट। किसी अव्यूह को सममित और विषम सममित अव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना। क्वेश्चन पे गौर करें। किसी अव्यूह है तो अव्यूह आपको दे देगा, अव्यूह आपको दे देगा। और किसी अव्यूह को सममित और विषम सममित दोनों है, सममित भी और विषम सममित अव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करवाएगा, है ना। तो किसी अव्यूह को योग सममित और विषम सममित अव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करने का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया? आ जाएगा। ये तो है आपकी सममित अव्यूह है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैसी अव्यूह है? सममित। और ये है आपकी विषम सममित अव्यूह है। 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज कैसी अव्यूह है? विषम सममित अव्यूह है। समझ में आ गया? ठीक। तो याद रखना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित है और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है। जहां ए किसी अव्यूह दे देगा, अव्यूह ए उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करवाएगा। तो पहले तो सममित निकालेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर विषम सममित निकालेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और उनमें 1/2 का क्या करना है? गुणा। समझ में आ गया? ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं समापन करते हैं। ठीक। यहाँ तक आप अध्ययन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक को उठाएंगे।
इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इसका उदाहरण भी हम आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। ठीक, धन्यवाद।